हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पॉलिटी के पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 करेंगे। आगे क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे। आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज पॉलिटी का जो है पॉलिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 पार्ट है। आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बाहर से कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं। मतलब बाहर से, जैसे विदेशों से, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया था, एकल नागरिकता ली गई थी। ऐसे देखेंगे कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से। ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं अपने संविधान में जोड़ने के लिए, यूज़ करने के लिए, कि हमें कहाँ से इलेक्शन का लिया गया है, कहाँ से एक मौलिक अधिकार लिए गए हैं। हम ये सब देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी का पार्ट 2 शुरू हो रहा है। आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए आप लोगों को, ताकि टाइम से नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। और ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसे एक बार करिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। सच्चिदानंद सिन्हा है। और स्थायी अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अभी हमने क्या देखा कि स्थायी अध्यक्ष जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं तो उनको 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब 7वें क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। ये क्वेश्चन वही, आप लोग इसे ज़रूर एक बार करें। ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं जो एसएससी, रेलवे और अदर्स एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं, पटवारी में। तो ये सब चीज़ें मैंने वहीं से क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग इसे एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है। वेनिगल नरसिंह राव हैं। भारतीय संविधान सभा जो प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष कौन है। BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप संविदा समिति के अध्यक्ष जो हैं BR अम्बेडकर हैं। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यहाँ पे डैश लगाना भूल गए, ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रारूप समिति के जो समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की जो संघ समिति होती, संघीय समिति जिसे बोलते हैं, उसमें अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कब संविधान सभा किसके द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन का ये है कि भारतीय संविधान को कब किसने
अपनाया। तो ये संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब पारित किया गया इसे? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कि भारत को संविधान दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 22 जनवरी 1947 को दिया जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? मतलब जब 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बना था उसका अंतिम बार कब हुआ था कि हमारा संविधान बन गया था? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ये आखिरी डेट थी जो जिस दिन कंप्लीट हो गया था हमारा संविधान। भारत का संविधान लागू था कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। यहाँ पे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि भारतीय संविधान में जब संविधान सभा उस समय जब बन रही थी तो उस समय पहली बार जब महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय जो थी कितनी थी? 15 थी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? मतलब हमारे संविधान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसे लिया गया? यही हम आज लास्ट में करेंगे कि मतलब समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए गए, ये सब आज हम देखेंगे। तो ये समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। अब संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया? इसे एक बार किया गया। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन जो है अभी तक कितनी बार किया जा चुका है? एक बार किया जा चुका है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? जब भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना अभी एक ही बार किया गया है इसका संशोधन, तो कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया गया था। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम संविधान का पार्ट 3 करेंगे, आप लोग ज़रूर देखें। अभी हम आगे देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। क्या देखेंगे आज हम? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे। ठीक है। अब ये देखेंगे, पहले हम देखते हैं, एक मैं अलग पेज में आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, हमें ये देखना है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। मैं आप लोगों को एक देश से बता देती हूँ कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, फिर बताऊँगी अमेरिका से क्या लिया, फिर कनाडा से क्या लिया। तो आप लोगों को लिखने में, याद करने में परेशानी नहीं होगी। एक जगह ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश से ये चीज़ें ली गई हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटेन से लिए गए एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा लिया गया इससे संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था किससे? शासन प्रणाली बोलते, व्यवस्था प्रणाली कुछ एक ही है। तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ये भी लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उसका पद कहाँ से लिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है का पद कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है।
अब हम देखते हैं जैसे ब्रिटेन से और क्या चीज़ें ली गई हैं। विविध के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष, विधि के जो समक्ष समानता है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। क्या देखते हैं अब हम कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया। जो राष्ट्रपति का पद होता है या पद नाम होता है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। जो राष्ट्रपति का पद होता है या उसका पद नाम होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। और मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से ही लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है का पद। और जो उपराष्ट्रपति के पद में महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है, वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है या उपराष्ट्रपति का, दोनों का, ये अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल जो है, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, मतलब कौन से देश से वित्तीय आपातकाल लिया गया है। अब हम आगे देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। कनाडा से लिया गया है, कनाडा। अब हम कनाडा का देखते हैं। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, व्यवस्था। कहाँ से लिया गया? ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन से देश से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, जो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन से देशों से क्या चीज़ें ली गई हैं। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? अफ्रीका से जो लिया गया है वो लिया गया संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन होता है वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अभी तक हम 11 बार हम संविधान का संशोधन कर चुके हैं। कितनी बार कर चुके हैं? अभी तक हम 11 बार अपना संविधान संशोधन कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। अभी जो मैं क्वेश्चन लास्ट में कराई थी उसमें क्वेश्चन था कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। यूएसएसआर जो रसिया से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि रसिया से लिया गया मूल कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य। रसिया से, यूएसएसआर भी इसे बोलते हैं, रसिया से क्या लिया गया है? रसिया से लिया गया है मूल कर्तव्य। रसिया से लिया, एक सेकंड, ये गलती हो जाए, यहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य लिया गया है,
मूल कर्तव्य लिया गया हो और मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है। और भी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से देशों से क्या चीज़ लिया गया। जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया था? वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया था और जर्मनी से जो है आपातकाल लिया गया है। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस से जो है लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्रात्मक कहाँ से लिया गया है? शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर करिए। और हम पार्ट फर्स्ट करवा चुके हैं, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हैं। और आप लोग लास्ट तक बने रहें और पूरा क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें। हम वही क्वेश्चन कराए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।